कई बार हम अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान के संपर्क में आ जाते हैं जिस इंसान को हमारे पैसे की तो कद्र होती है, हमारे शरीर की तो कद्र होती है और वैल्यू भी करता है हमारे शरीर की। कहता भी है कि आपकी जो बॉडी है ना बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, आप पैसे से मेरी बहुत हेल्प करती हैं, कई कई बार बोलता है। लेकिन वहीं पर जब वैल्यू की बात आती है, हमारी कद्र करने की बात आती है तो पीछे हट जाता है। फिर कहता है आप बड़े गलत हैं। फिर उसको हमारे अंदर 1000 कमियां दिख जाती हैं। फिर हमें छोटी छोटी कमियां गिनवाने लगता है। क्यों भैया, क्या मतलब है? मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूं। आपको क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है? प्यार या फिर गुस्सा? दोस्तों, अगर आपने पार्टनर के पैरों में गिरकर अपने प्यार की भीख मांगी है तो आज से ही उस भीख को मांगना बंद कर दो, जल्दी से बंद कर दो दोस्तों। नहीं तो रिश्ते को आप बना नहीं रहे, छीन रहे हैं। रिश्ते को आप पाना नहीं चाह रहे हैं, खो रहे हैं। ये गलती अगर आपने की है तो आपके लिए सबसे बड़ी ये गलती होगी। आया समझ में आपको? अब ध्यान से आगे की बात समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, आपने ये सोचकर प्यार नहीं किया है कि मुझे इसको पैसा देना है। आपने ये सोचकर प्यार नहीं करना कि मुझे इसको अपनी बॉडी प्रोवाइड करानी है, इसके साथ मुझे कहीं घूमना है। यही नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप काउंसलिंग ले सकते हैं, किसी भी मैटर की काउंसलिंग ले सकते हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड ले सकते हैं, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड ले सकते हैं, या आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो जिसमें आपको कंटिन्यू हर्ट किया गया हो, जिसमें आपको रुलाया गया हो, वो काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो का अगला सिलसिला। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना तो एक एक चीज की उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं और उससे प्यार भी इतना करने लगते हैं कि वो हमसे ऊब जाता है, हमसे परेशान हो जाता है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, समझते ही नहीं। हम उसे बार बार आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, सुनता ही नहीं। रात के 2-2 बजे तक कॉल करते हैं, उठाता नहीं। क्यों भैया? अगर उसको जरूरत है हमारी तो चलो भैया होटल में चलते हैं। अगर उसको हमारे पैसे की जरूरत है तो हमें पैसे दो, नहीं दोगे तो आप गलत, नहीं उसके साथ जाओगे तो आप उससे प्यार ही नहीं करते। ये सब एक्टिविटी आपके साथ हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर मत कहना सर हमने पहले आपकी वीडियो देखी होती तो शायद आज मैं इस कंडीशन में ना होता, शायद सर मैं इस कंडीशन में ना होती, शायद मुझे आज लूटा ना गया होता, शायद आज मेरे साथ ये गेम ना होता, शायद आज मेरे साथ ये माइंड गेम ना होता। एक्चुअली दोस्तों, जब हमें लूटा जाता है तो हमें एक बहुत ही डीपली एक लालच दिया जाता है। जिस लालच का हमें पता नहीं होता वो हाइड लालच होता है, वो दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे एक पर्दा लगा होता है प्यार का। सामने वाला दिखाता है कि हाँ ये प्यार है, इसलिए मैं तेरे पास हूं। वो पहले आपसे कहेगा कि एक्चुअली आप मेरे साथ होटल में चलोगे। आप कहोगे नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, मेरी फैमिली की इज्जत है, मेरी इज्जत है, और आप मुझे कल छोड़कर चले गए। यहां पर आप जानते हैं उसका आंसर क्या होगा। आप सब जानते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर होगा तो फिर इसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं। यही तो सबसे बड़ा कारण है। और जब आप ये चीज कह देते हैं कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, यानी आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हैं, यानी आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। ये चीजें बार बार वो आपको बोलेगा, और जब ये चीजें बोलेगा तो आपको भी लगेगा कि ऐसा ही है। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास मैं एक ऑफिस चलाता था पहले। ऑफिस ठीक ठाक चल रहा था तो मेरे पास एक लड़की जॉब के लिए आती थी।
लड़की बहुत होनहार, बहुत समझदार, इतनी समझदार कि मुझे भी नहीं लगता था कि ये लड़की इतनी समझदार है। घर की अकेली बेटी और बहुत टॉप क्लास, बहुत पढ़ी लिखी हुई। लेकिन पता नहीं वहाँ रहते रहते उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जो लड़का गवर्नमेंट जॉब में तो था नहीं, लेकिन अर्ध सरकारी जिसको बोलते हैं संविदा कर्मी था। लड़की बीएससी कर रखी थी जिसने। तो कुछ टाइम के बाद उसको पता था कि मैं एक एडवाइजर हूं और रिलेशनशिप एडवाइजर हूं, एक साइकोलॉजिस्ट। वो थोड़ी परेशान सी मुझे लग रही थी लगभग 10 दिन से। तो मैं जज उसको कर रहा था, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये किसी रिलेशनशिप में फंस चुकी है और उस रिलेशनशिप में इसको बार बार परेशान किया जा रहा है। तो एक दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो मेरे पास बैठती है कि सर मुझे आपसे एक एडवाइस लेनी है। मैंने कहा बताइए क्या एडवाइस लेनी है। उसने कहा सर मैं एक रिलेशनशिप में हूं और उस रिलेशनशिप में मुझे सामने वाला इंसान फोर्स कर रहा है कि आपको मेरे साथ फिजिकल होना है। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत आई? कि सर मैं नहीं फिजिकल होना चाहती उससे, कल वो मुझे छोड़कर चला गया अगर। तो मैंने कहा नहीं होना है, जब प्यार करता है तो शादी करो, सीधा बात खत्म हो जाएगी। तो कहने लगी कि सर चलो मैं शादी तो कर लूं, लेकिन वो शादी के लिए भी नहीं मान रहा है। अभी बोल रहा है मैं 3 साल में करूंगा, 4 साल में करूंगा, 5 साल में करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये तो बात ठीक है कि शादी के लिए सामने वाला नहीं मान रहा, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, अगर वो कल फिजिकल होने के बाद आपको छोड़ देता है तो किसको क्या कहोगे? कैसे मैनेज अपने आप को करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करोगे। नहीं करोगे ना। अब ये चीज वो लड़की सुन लेती है मेरी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये चीज दोबारा मेरे सामने आती है। उसी समय वो लड़का उससे बात करना बंद कर देता है। बिल्कुल जैसे वो फिजिकल से मना करती है, वो लड़का बात करना बंद कर देता है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जो आप हैरान हो जाएंगे सुन के। इस लड़की को उस लड़के से बात करने की आदत लग गई थी जो फिजिकल से भी ज्यादा दर्द उसको दे रही थी। ये समझ रहे आप बात को? तो कुछ दिन के बाद ये लड़की उससे फिजिकल हो जाती है। जब उससे बात करना बंद कर देता है तो ये समझ जाती है तो ठीक है चलो। अब जब ये फिजिकल हो जाती है, फिजिकल होने के बाद ये लड़का इससे बात नहीं करता है। आया समझ में आपको? वो लड़का बात करना कम कर देता है और कम कर देता है और कम कर देता है। मुझे डाउट था कि फिजिकल हो चुकी है, उससे आइडिया लग गया था मुझे। अब वो लड़की फिर रोने लगती है 10 दिन के बाद। अब मैं कहता हूं कि देखो भैया, मैं चाहता नहीं कि ऑफिस में मेरे डिस्टर्ब मुझे हो, आपका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप इस वजह से डिस्टर्ब है या उस वजह से डिस्टर्ब है, मैं ऐसे व्यक्ति से अपने घर में, अपने ऑफिस में काम नहीं कराऊंगा। तो उसने कहा सर मैं डिस्टर्ब सच में ही हूं, लेकिन आप मेरे डिस्टर्ब होने के रीजन को नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज आप समझिए सर। मैंने कहा क्या है आप बताइए मुझे, मैं तो इन चीज़ों का विशेषज्ञ हूं। तो जब मैंने कहा तो उसने रोते रोते मुझे बताया कि सर एक्चुअली जिस लड़के से मैं प्रेम करती हूँ, जिस लड़के से मेरा प्यार है, जिसे मैं लव करती हूँ, उस लड़के के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था। मैंने कहा हाँ बताया था। मैंने कहा मेरे याद नहीं। उसने कहा कि सर वो उसने थोड़ा मुझे याद दिला, मैं ज़्यादा याद नहीं रखता चीज़ों को। तो उसने जब याद दिलाया तो मैंने कहा मैंने तो आपको रोका था। कि सर रोका तो था, लेकिन कमाल की बात उसने मुझसे बात ही करना बंद कर दिया था। और सर इस डर के लिए, सर मुझे उससे बात करने की इतनी गहन आदत थी, इतनी डीपली आदत मुझे पड़ गई थी कि उससे बात किए बिना मैं नहीं रह सकती थी। और सर फिजिकल का दर्द भी मुझे इतना दर्द नहीं दिया, इतना परेशान नहीं किया कि जितना वो मुझसे बात करना बंद कर रहा था तब वो दर्द सता रहा था। मैं रात रात भर तड़प रही थी, रात रात भर मैं कर रही थी, रात रात भर मुझे एंजाइटी हो रही थी, लेकिन फिजिकल हुई इतना मुझे दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है सर, यहां तक भी कोई मुश्किल नहीं। मैंने उसकी बात मानी और मैं फिजिकल हुई और उसके साथ रही।
लेकिन बात यहां नहीं रुकी है सर। अब वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, 4 दिन हो गए हैं। अब सबसे बड़ा दर्द है, अब सबसे बड़ी परेशानी अब आई है। आया समझ में? जब ऐसा होता है और सामने वाले इंसान से हमें बात करने की आदत हो जाती है तो उस आदत से छुटकारा आप नहीं पा सकते, उस आदत से आप दूर नहीं हट सकते मेरे भाई। आया समझ में आपको? ये जो आदत आपने डाली है उस इंसान से बात करने की, उस इंसान के बिना ना रहने की आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। ये खतरा होता है और आपकी लाइफ के लिए खतरा होता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीएससी की तैयारी कर रहे हो या मुझे नहीं पता किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारी उस तैयारी के सामने कई गुना हावी हो सकती है। आप जितने चाहे होशियार हो, जितने आप समझदार हो, जितने आप अक्लमंद हो और जितनी आपने नौकरियां पाई हो, जितने बड़े आप नौकरी पे हो, अगर आपका किसी से अटैचमेंट हो गया तो गए आप भी ये धड़ल्ले से, फिर आप नहीं कुछ पढ़ पाएंगे। अगर आपका किसी से अटैचमेंट है, मैं ये नहीं कहता कि गर्लफ्रेंड से हो, मैं ये नहीं कहता बॉयफ्रेंड से हो, वो अटैचमेंट आपके ब्रदर से भी हो सकता है, वो आपका अटैचमेंट सिस्टर से भी हो सकता है, वो अटैचमेंट आपका आपके फ्रेंड से भी हो सकता है। आया समझ में आपको? लेकिन वो अटैचमेंट किस तरीके से आपको हर्ट कर सकता है मैं वो आपको बताता हूं डीपली। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे उम्मीदें करते हैं। आया समझ में? और उम्मीदें सारे कामों को बिगाड़ती हैं। आया समझ में? उम्मीदें जब सब कामों को बिगाड़ती हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि ये चीज़ भी बिगड़ गई, वो चीज़ भी बिगड़ गई, ये चीज़ भी प्रॉब्लम कर रही है, वो चीज़ भी प्रॉब्लम कर रही है। आया समझ में आपको? ये नहीं आया? आ जाएगा। अब देखिए, एक्चुअली दोस्तों जब हम पार्टनर से प्यार करते हैं तो हम उससे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। अरे ये हमसे शादी करेगा तो इसके साथ मेरी लाइफ कैसी होगी, वो सपने दिखाता है। सच बता रहा हूं, मेरे पास कितना डीपली केस आया है, इतना डीपली केस आया है अटैचमेंट का, जिसमें आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सच मानिए, मैं सच बता रहा हूं आपको, बहुत डीपली केस है। 2 महीने के अंदर सब चीजें बिगड़ चुकी हैं। एक्चुअली ये लड़की जो है बहुत सीधी लड़की है, गांव की लड़की है। तो एक इसके जो चाचा का लड़का है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है। तो उस लड़के ने इसको एक नंबर दिया कुछ काम के लिए, और वो लड़का इमिग्रेशन का वर्क करता है। उस लड़के ने इससे बात की, बात करने के बाद इससे काफ़ी टाइम तक बात की, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, और 2 महीने के बाद वो लड़का इससे मिलने आ जाता है। आया समझ में आपको? वो लड़का इससे मिलने आ जाता है, और जब मिलने आ जाता है तो दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद ये एक होटल में चले जाते हैं। और जब होटल में चले जाते हैं तो फिजिकल होना तो संभावना है, ये आप जानते भी हैं। होटल में नहीं तो जा क्या रहा है कि कपल्स करने, तो वहाँ पर होटल में जाते हैं तो फिजिकल हो जाते हैं। और कमाल की बात, फिजिकल होने के बाद ये लड़का इससे कहता है कि मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये लड़की अपने घर में शादी के लिए बात कर चुकी थी, अपनी मदर से भी अपने फादर से भी बता चुकी थी मैं उस लड़के से ही शादी करूंगा। वो लड़का इसके घर वालों से भी बात करता था। ओनली 2 मंथ्स के अंदर इसके दादाजी जो हैं उससे भी बात करता था, इसके फादर हैं उससे भी बात करता था, इसकी सिस्टर है उससे भी बात करता था, इसकी मदर है इससे भी बात करता था। अब ये लड़की मुझे कॉल करती है, जैसे वो फिजिकल होता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, उस लड़के का 4 दिन तक जब कोई कॉल मैसेज नहीं आता, नंबर भी बंद मिलता है इसको, तो मेरे भाई पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है इस लड़की की। अब ये मुझे कॉल करती है, और जब ये मुझे कॉल करती है तो मैंने कहा कि कैसे कि सर फिजिकल तो नहीं होना था लेकिन मैं हो गई। परेशान तो मैं नहीं होना चाहती थी लेकिन हो गई।
मैं प्यार बहुत ज़्यादा करती थी उससे। दुख की बात यह है कि मैं मानता हूं कि आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं किसी से, और मैं मानता हूं फिजिकल भी जरूरी है। आया समझ में? मैं मानता हूं कि फिजिकल के बिना प्यार नहीं चल रहा है, ये भी है ना। लेकिन एक बात तो बताइए, एक इंसान जो 2 महीने पहले आपके साथ आया और बार बार फिजिकल की ही बात कर रहा है, तो उसकी सोच क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? मेरा मानना है कि उसकी आवश्यकता बस फिजिकल है। और जब आप जानते हैं कि उसकी आवश्यकता बस फिजिकल है, तो फिर भी उसको परेशान कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ परेशान हो रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ये लड़का इससे बात करना बंद करता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, और आज 1.5 महीना हो गया है, आज तक ये लड़का इस लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया, और ना दोबारा मिल पाया, ना दोबारा कोई मैसेज कॉल आया। 1 महीने से इस लड़की को कंटिन्यू परेशान किया जा रहा है इसकी फैमिली की तरफ से कि तू शादी कर ले, हमें बता दे वो लड़का कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब वो हमारे साथ बात करके जाएगा, हमें बता दीजिए। ये रोती है, परेशान होती है, इतनी परेशान होती है। अब इसके घर वाले कह रहे हैं वो नहीं मान रहा है तो आप दूसरी जगह शादी क्यों नहीं करती, आप हमारी बात मानो। लेकिन प्रेम एक आस है, प्रेम एक एहसास है, प्रेम एक विनती है, प्रेम एक प्रार्थना है। मैं मानता हूं है, लेकिन जहां पर प्योरिटी है वहीं तो है, और जहां पर प्योरिटी नहीं है वहां ना प्रार्थना है, वह एहसास है, ना उम्मीद है, वहां मात्र धोखा है। धोखे इस तरीके से होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, चीटिंग इस लेवल की होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ क्या माइंड गेम खेलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और माइंड गेम, इतना गहरा माइंड गेम, इतना डीपली माइंड गेम, जिस माइंड गेम को आप संभाल नहीं पाएंगे। आया समझ में? तो ब्रदर, ये जो माइंड गेम आपके साथ किया जा रहा है, इस माइंड गेम को समझने की कोशिश करो, इस माइंड गेम से अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश करो, नहीं तो किसी दिन इस माइंड गेम में फंस के अपने आप को गवा चुके होंगे। इस माइंड गेम में फंस के अपनी खुद की वैल्यू, खुद की चीजें और खुद का जीवन गवा चुके होंगे आप। बार बार फिर मैं यही समझा रहा हूं कि प्लीज प्लीज लोगों के माइंड गेम में मत फंसिए, लोगों से जुड़ के प्रेम करिए, ना कि उसके पैसे से। अब दूसरी बात सुनिए, मेरे पास ऐसे भी केस आए, फिजिकल की बात मत करिए, ऐसे भी केस हैं कि जिनमें लड़कियों को लूटा गया है, जिनमें लड़कों को लूटा गया है, बस प्रेम दिखाकर, बस प्यार दिखाकर। मेरे पास ऐसी भी केस है कि एक महिला है जिसके हस्बैंड जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन थे, पता नहीं क्या होता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और जब डेथ हो जाती है कुछ टाइम के बाद वो इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ पोस्ट डालती है। पोस्ट डालने के बाद एक लाइक आता है उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर, डेली लाइक आने लगता है एक ही व्यक्ति का, और वो व्यक्ति उसका ज़्यादा दूर का नहीं होता है, आस पड़ोस का ही होता है। जैसे लाइक आने लगता है तो कुछ टाइम के बाद बातें भी चालू हो जाती हैं, और जब बातें चालू हो जाती है दोनों में मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद ये इंसान कहता है कि आपके हस्बैंड ठीक है, कि मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है, और उसने कहा कि आप जॉब करते हैं कि नहीं, मैं तो जॉब नहीं करती। कि क्या क्या काम आपको आता है? कि मुझे अकाउंटेंट का वर्क आता है। कि ठीक है, आप मेरे ऑफिस में काम कर लीजिए। अब जब ये ऑफिस में काम करने लगती है, उसके 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, 2-4 महीने बीत जाते हैं, तो दोनों में प्रेम हो जाता है। और प्रेम उस तरीके का प्रेम जिसमें बस लूटा जाए, बर्बाद किया जाए, पूरे तरीके से बर्बाद किया जाए। बहुत गहरी कहानी। और जब पूरे तरीके से लूटा गया, बर्बाद किया गया, यही हुआ,
लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस लड़के ने, इस बंदे ने, मैरिड पर्सन था, ये भी मैरिड पर्सन थी, इस महिला की मांग भर दी अपना हाथ यहां से काट कर। अब ये चीज इसको इतना सुकून दे गई, इतना सुकून दे गई कि मेरी जिंदगी उस पहली जिंदगी से भी बेहतर हो गई है। अरे मुझे तो कोई समझने वाला मिल गया। कमाल की बात, इस महिला के पास 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। आया समझ में? कुछ टाइम के बाद जब प्यार हो जाता है तो यहां पर शुरू होती है लव बम्बिंग, माइंड गेम। अब माइंड गेम ये होता है कि ये इंसान इसको कहता है एक्चुअली मुझे बिजनेस में एक बहुत बड़ा घाटा हो गया है और मुझे 40 लाख की नीड है, यानी 40 लाख की मुझे नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़ी है। अब ये महिला इससे इतना प्यार करने लगती थी, इतना प्यार करने लगी थी कि ये उस बंदे से बिल्कुल इतना अटैचमेंट में आई थी कि अपना, इसके पास 3 जो स्टोरी था वो मकान था, उसमें से एक फ्लैट बेचकर वो 25 लाख का, 35 लाख का बिका था, तो वो दे देती और 5 लाख इसके पास अपना इन्वेस्टमेंट था, वो 5 लाख भी निकाल के उसको दे देती है। यहाँ तक चीज़ें नहीं रुकी, यहाँ तक चीज़ें नहीं रुकी ब्रदर, चीज़ें यहाँ से भी आगे पहुँच जाती हैं। कुछ टाइम के बाद फिर इसको घाटा हो जाता है। अंतर देखिए, इसके पास एक गाड़ी खड़ी होती है इसके हस्बैंड की, यानी कार, उस कार को भी सेल करके उसको दे देती है। अब कार तक कहां रुकने वाली थी बात यहां तक नहीं रुकी, यहां रुकने वाली ही नहीं थी। इस बंदे ने फिर कहा कि मेरे पास दिवाली पर बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, वर्करों को गिफ्ट देने के लिए पैसा नहीं है। अब ये फिर अपने गहने जो होते हैं इसके पास 10-12 लाख के होते हैं, वो गहने इसको दे देती है और उसको कहती है आप इसे बैंक में रख के आ जाइए, उन इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, फिर मुझे छुड़वा कर और दे देना। प्रेम कहाँ तक बना है, कहाँ तक नहीं। ऐसा नहीं प्लान ये अकेले का था, अभी आगे का प्लान सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये जो गहने होते हैं, ये गहने भी दे दिए जाते हैं, इसको बताया जाता है कि मैं उनको बैंक में रख के आ गया। यहाँ तक चीज़ें नहीं रुकती। और इस पैसे के बारे में, हाँ कमाल की बात देखिए, उस समय भी ये बंदा इधर उधर की लड़कियों को यूज कर रहा था, यहाँ तक कि इसको देने के लिए इसके पास सैलरी भी नहीं थी, सैलरी भी इसकी रोक कर रखता था, लेकिन वहीं पर ये लड़कियों को आईफोन गिफ्ट कर रहा था, लड़कियों को आईफोन गिफ्ट कर रहा था यही बंदा। आया समझ में? अब आगे की बात, गहराई की समझना। इस पैसे के बारे में कुछ उस महिला ने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन कमाल की बात, इस बंदे ने अपनी वाइफ को बता रखा था। आया समझ में? इस लेडीज को लूटने के लिए इसकी फैमिली का प्लान था। ऐसा भी हो जाता है कई बार, देखा आपने? हैरानी करने वाली बात है ना। और पूरे तरीके से लूटने के बाद इसने मुझे कॉल किया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को लाइन पर लेकर आया। उसका कुछ अमाउंट तो मिल गया है, कुछ अमाउंट अभी भी फंसा है। कमाल की बात है, इस महिला को कैंसर हो गया है और कैंसर में इतना कुछ कह दिया गया इससे कि कैंसर में आप अपने बच्चों के पास नहीं बैठेंगे, अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे, डॉक्टर ने बोला है, ऐसा कह दिया गया है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया और बहुत हद तक मैंने इसको हेल्प भी की, लेकिन कहाँ हेल्प कौन मानने वाला था? इसने हेल्प मानी नहीं, चीज़ों को तो सही कर दिया। कुछ टाइम के बाद जब मैं इसकी हेल्प करता रहा तो उस बंदे को मेरा नंबर भी दिख गया। मैं उसको सिस्टर कहता था, लेकिन वो बंदा इसको कह देता है अगर आप इनसे बात करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अब कौन अपना, उसको तो बना बनाया घर लग रहा था ना, कौन खोना चाहता है? कोई नहीं खोना चाहता दोस्तों। तो यही सब होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो वीडियो देख लेना
और ऐसे पागलपन में मत फंस जाना, नहीं तो जिंदगी आपकी रखी की रखी रह जाएगी ब्रदर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप बर्बाद हो गए, कब आप अकेले हो गए, कब आपके साथ गेम हो गया। मैं सच बता रहा हूं। फिर आप जितने अक्लमंद हो, जितने समझदार हो, पानी की तरह आपका सब कुछ बह जाएगा। उम्मीदें, प्रेम, प्रतिष्ठा, एजुकेशन, गवर्नमेंट नौकरी, सब बह जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।